हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई कैसे चल रही है। अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3। आप 4.3 शुरू करने से पहले कुछ नोट्स हम आपको बताना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, किस पर करेंगे उसको। तो सबसे पहले नोट्स है, क्वेश्चन को करने से पहले ये नोट्स ज़रूर देख लीजिएगा। तो पहला नोट्स, नेचर ऑफ रूट का नेचर क्या है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, पहले ही क्वेश्चन में पूछा है रूट का नेचर कैसा है। तो फर्स्ट है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। अगर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट है तो इसके लिए होना चाहिए b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0। और सेकंड पॉइंट है टू इक्वल रियल रूट होगा। अगर पूछेगा टू इक्वल रियल रूट होगा तो b² - 4ac = 0 होगा। थर्ड कंडीशन ये है नो रियल रूट। अगर नो रियल रूट बोला है तो b² - 4ac की वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 होगी। चलिए ये तो फर्स्ट नोट हो गया। सेकंड नोट देखेंगे, अगर b² - 4ac डिटरमाइन हैज रियल रूट, इसको डिटरमाइन किया जाता है रियल रूट से या नॉट। रियल रूट, अच्छा रियल रूट नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बताया है b² - 4ac को ही क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। इसको कैपिटल D से डिनोट करिएगा। ठीक है, देखिए कैपिटल D क्या होता है, b² - D = b² - 4ac। चौथा आपको नोट्स दे रहा हूँ, दिया है 4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। तो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं, ax² + bx + c = 0। इसी से ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पे a b c d की वैल्यू यहाँ पे पुट करना रहेगा आपको। तो x = जब आप सॉल्व करते आएंगे क्वेश्चन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसको इसी फार्मूले से सॉल्व करना होगा। चलिए देखें, x = माइनस का b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a है। तो इसकी दो वैल्यू होंगे, वह दो वैल्यू देखेंगे। फर्स्ट वैल्यू आपका क्या है, x = माइनस का b, पहले प्लस है तो पहले प्लस लिख लीजिएगा, b² माइनस रूट b² - 4ac/2a, कामा करिए, फिर माइनस का b, और सेकंड आपका यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखिए, रूट b² - 4ac पूरे का 2 है /2। ठीक है, अब आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, नेचर ऑफ रूट ट्रिक, उसको ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे, देखेंगे कैसे। ठीक है, देखिए जी, एक ट्रिक मैंने बनाया है, देखेंगे ट्रिक क्या होगा। देखिए एक नंबर आप लाइन जानते हैं, बीच में आप 0 जानते होंगे। ठीक है, ये d की वैल्यू है, और इधर आप पॉजिटिव जाएंगे तो ये भी d पॉजिटिव कर लीजिएगा, इधर जाएंगे d निगेटिव होगा। जब d की वैल्यू आपका 0 होगा, ठीक है, d की वैल्यू मिड पॉइंट पे 0 होता है, तो ये 2 रियल रूट हो जाएगा। क्या होगा, 2 रियल रूट। तो इस कंडीशन में लगाइएगा b² - 4ac की वैल्यू 0 लगा दीजिएगा। अगर d निगेटिव आ रहा है यानी 0 से लेस देन आ रहा है तो आप क्या कहेंगे, ये देखिए निगेटिव जा रहा है तो नो रियल रूट, यानी निगेटिव में वैल्यू आएगी, -1 -2 कुछ भी आ सकता है। तो ये फार्मूला लगेगा b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0। तो ये -1 -100 -4 कुछ भी हो सकता है। अब पॉजिटिव में आइए, ये कहना चाह रहा है अगर d की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट लगाया जाता है। तो इसके लिए फार्मूला है b² - 4ac की 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये आप ट्रिक देख लेंगे। ओके, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3, फाइंड द नेचर ऑफ रूट आप फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका नेचर आपको पता करना है कि कौन सा d ग्रेटर है, लेस देन है कि 0 है। अगर रियल रूट है, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, उनको आपको फाइंड करना है। चलिए देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 2x² - 2x + 5। ये फर्स्ट का फर्स्ट देख रहे हैं, चलिए देखते हैं सॉल्व करके। ये क्वेश्चन है 2x² - 3x +
5 इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू आप रखेंगे 2, बी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिएगा -3 और सी की वैल्यू आपके पास 5 है। ठीक है, तो आप लिखेंगे d इक्वल टू क्या लिखेंगे, b² - 4ac। पहले नेचर पता करते हैं, तो b की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, -4, a की वैल्यू आपके पास 2 है और c की वैल्यू 5। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, -3 माइनस का मल्टीपल होगा तो क्या होगा प्लस, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पे -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -31। अब ये d की वैल्यू है। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या हो गई, <0। जब <0 हो जाएगा तो आप लिखेंगे, तो इसको आप लिखेंगे नो रियल रूट्स। ठीक है, इसका कोई रूट्स नहीं होगा। सेकंड का सेकंड देखेंगे, 3x² - 4√3x + 4 = 0। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये देखिए नेचर इसका कैसा है और रियल रूट को फॉलो करता है कि नहीं। देखेंगे 1 का सेकंड, 3x² - 4√3x + 4 = 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 हो गई और b की वैल्यू आपका हो गया -4√3 और c की वैल्यू आपका क्या है 4 है। तो इसका भी नेचर पता करते हैं, d = b² - 4ac इक्वल, देखेंगे यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास है -4√3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। यहाँ पे साइड में मैं आपको इसका स्क्वायर करके दिखा रहा हूँ। -4√3 का स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे -4√3। अब देखेंगे माइनस प्लस होगा, 4 जा 16 और ये 3√3 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 48 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 48, रखिए यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 48 माइनस का, ये देखेंगे 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, तो ये आपका वैल्यू आ गया 0, यानी d की वैल्यू आपकी आ गई 0। तो d की वैल्यू जब 0 हो गया तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 रियल रूट्स। ठीक है, जब रियल रूट्स है, ठीक है, इन्होंने बोल दिया रियल रूट्स हैं, तो आप क्या निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए। निकालते हैं, तो आप जानते हो फार्मूला x = क्या लिखेंगे, माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac। अब पूरे का 2 लिखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, एक का मत लिख दीजिएगा। तो देखेंगे वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वल करके, देखेंगे यहाँ पे -b की वैल्यू आपके पास है, क्या है माइनस रखिए, फिर माइनस, जब माइनस अगर b की वैल्यू हो तो आप ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा, तो -4√3 फिर प्लस माइनस लिखेंगे। अब आप लिखेंगे b² की वैल्यू आप जानते हैं क्या था, b² की वैल्यू देखिए हम लिखे थे 48, आप 10 बार मत लिखिए 48, और यहाँ पे लिख सकते हैं 4 × 3 × 4। ठीक है, अपान लिखेंगे 2 × 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे आइए, ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4√3 और यहाँ प्लस माइनस चलेगा ही। यहाँ पे देखिए 0 हो गया। ठीक है, ये आ गया 48 -48 अपान ये 6 चल रहा है। ठीक है, अब देखेंगे तो आपका आ जाएगा 4√3 प्लस माइनस 0/6। 0 हटा मत दीजिएगा, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसा कि आपको बताया गया था, इसके दो वैल्यू होते हैं, तो 4√3 प्लस का 0/6 कामा लिखेंगे 4√3 माइनस का 0/6 लिखेंगे। ठीक है, देखेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पे बचेगा, भाई ऐड करेंगे तो यही आएगा 4√3/6 और ये कामा देंगे 4√3/6। ठीक है, लेकिन ये आंसर आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, अब रिड्यूस करिए 2/3 और यहाँ पे 2/3, तो आपका आंसर आ जाए, आंसर अभी नहीं आएगा 2√3/3
फिर 2√3/3। ये आंसर एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, तो इसके लिए एक स्टेप और आगे करना पड़ेगा। चलिए करके देखते हैं। तो अब आप क्या करिएगा, ये ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, √3 और यहाँ पर भी √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड। अब देखेंगे ऊपर सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, 2√3 ये 3 बचेगा भाई। √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 लिख देंगे इंटू 3/3 चल रहा है। इसी तरह यहाँ पे आइए, 2 × 3 आ जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3√3 चल रहा है। यहाँ से 3 कैंसिल कर दीजिएगा, यहाँ से 3 कैंसिल कर दीजिएगा। अब आपका आंसर आ जाएगा 2/√3, 2/√3। ये x के 2 वैल्यू आ गए, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड देखेंगे, 2x² - 6ax + 3 = 0। चलिए इसका नेचर देखते हैं, इसका नेचर कैसा आ रहा है, उसके बाद उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखेंगे 1 का थर्ड, 2x² - 6x + 3 = 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई, 2, b की वैल्यू आपका -6 और c की वैल्यू आपका 3 हो गया। तो वही कंडीशन है, d = b² - 4ac। इससे नेचर पता चलेगा कैसा नेचर है। देखेंगे तो b की वैल्यू पुट करिए -6 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपके पास 2 और c की वैल्यू आपके पास 3 है। तो ये हो जाएगा 36 माइनस का 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू तो पॉजिटिव आ गई, क्या आ गई, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो आप क्या लिखेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो इसको फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट है तो हम वैल्यू पुट करते हैं किस में, x = -b + -√b² - 4ac/2a में। भाई जो फार्मूला दिया है उसी से सॉल्व करेंगे, यहीं से x की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी। आइए चल के देखते हैं। देखेंगे x = -b, अगर b की वैल्यू माइनस में दिया हो, ठीक है, अगर b की वैल्यू माइनस में दिया है तो ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। तो माइनस का क्या है, 6 है, और यहाँ पे चलेगा प्लस माइनस रूट। देखिए b² की वैल्यू क्या है, -6 का होल स्क्वायर लिखेंगे, -4, a की वैल्यू देखेंगे क्या दे रखा है आपका, 2 दे रखा है, और c की वैल्यू दे रखा है 3। ठीक है, ऊपर सॉल्व किए हैं, फिलहाल यहाँ पर भी सॉल्व करिए, 2 × 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे क्या करेंगे इसको, x = क्या लिखेंगे, ये तो प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट लिखेंगे, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा -24 हो जाएगा, /4 चल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे सॉल्व करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा, और यहाँ बचेगा रूट का 12 बचेगा /4। अब साइड में आइए आप, ठीक है, साइड में देखेंगे √12 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप लिखोगे 4 × 3 लिखेंगे, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब 4√3 लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 2 को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ से √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2√3 लिखेंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखेंगे x = क्या आ जाएगा, 6 प्लस माइनस 2√3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन लेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 2 बाहर चला जाएगा तो अंदर √3 बचेगा, क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ से कैंसिल कर दे, ब्रैकेट लगा लीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस, यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, √3/2, यह माइनस चलेगा, भूल जा रहे हैं, देखेंगे, सॉरी, देखेंगे। अब देखेंगे जी, अब इसके 2 आंसर होते हैं, लिख लेते हैं, 3 प्लस √3/2, एक ये हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 3 माइनस √3/2,
ये हो जाएगा। यही 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो द दे हैव 2 इक्वल रूट। यहाँ पे कंडीशन आपको लगाना 2 इक्वल रूट की कंडीशन लगाना है, तब आपको के की वैल्यू फाइंड आउट होगी। चलिए फाइंड आउट करके देखते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करके के की वैल्यू निकालनी है हमें 2 इक्वल रूट से। सेकंड का फर्स्ट देखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट भी है, स्टार लगा लीजिएगा। देखेंगे 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b की वैल्यू आपका k हो जाएगा और c की वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बोला है 2 इक्वल रूट। 2 इक्वल रूट के लिए फार्मूला लगाएंगे b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। वैल्यू पुट करके आसानी से आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए b की वैल्यू आपका k दे रखा है, k का स्क्वायर करिए माइनस का 4, a की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। तो ये लिखेंगे k² माइनस का 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको उधर भेजिए तो हो जाएगा k² इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 और k इक्वल टू रूट 24। ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। तो आगे देखेंगे k इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इसको प्लस माइनस रहने दीजिए, यहाँ पे 4 × 6 लिख सकते हैं। अब रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, तो k इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा k इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6, यही आपका आंसर हो गया। अब 2 का सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखेंगे। kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें भी वैल्यू k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। ये 2 का सेकंड है। kx ब्रैकेट x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं, दिख नहीं रहा है क्वाड्रेटिक, इसको बनाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक। मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा kx², फिर हो जाएगा माइनस का 2kx हो जाएगा, ब्रैकेट तक मल्टीप्लाई करिएगा इक्वल प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू आपका k आ गया, b की वैल्यू आपका आ गया माइनस का 2k आ गया। ठीक है, स्मॉल k है, और यहाँ पे c की वैल्यू आपका 6 आ गया। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 इक्वल रूट है ना, 2 इक्वल रूट से तो आप जानते हो क्या होता कंडीशन b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 से। तो देखिए जी b की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 और a की वैल्यू k है आपके पास और c की वैल्यू 6 है इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखेंगे ये हो जाएगा 4k² हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 24k, देखिए 4 6 जा 24k हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखेंगे इसको, देखेंगे आगे तो ये हो जाएगा 4k² इक्वल टू 24k। तो देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर है तो एक k ऐसे कैंसिल कर दीजिएगा तो बचेगा 4k इक्वल टू क्या लिखेंगे 24, और तो k की वैल्यू हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो k की वैल्यू आपका 6 आ जाएगा। k की देखिए k को 4 डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, तो k की वैल्यू आपका स्मॉल k है। ठीक है 6। तो ये आपका आंसर हो गया। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इट इज़ पॉसिबल टू द डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ये कहना चाह रहा क्या पॉसिबल है एक ऐसा डिजाइन
देखिए रेक्टेंगुलर बनाना चाह रहा, मैंगो ग्रू का मतलब उपवन, उपवन मतलब बगीचा की तरह कह सकते हैं। वो एक उपवन बनाना चाह रहे हैं जिसकी लेंथ जो है ब्रेथ से 2 गुना ज़्यादा हो, 2 टाइम्स ज़्यादा हो, ट्वाइस इट ब्रेथ। एरिया दे रखे हैं 800 मीटर, आपको फाइंड करना है लेंथ एंड ब्रेथ। चलिए सॉल्व करते हैं। देखेंगे लेट रेक्टेंगुलर ग्रू ब्रेथ दे रखा है बी, हमने ले लिया। अब अगर लेंथ लेते हैं आप, अगर लेंथ लेते हैं तो क्या होना चाहिए, इसने बोला है ट्वाइस इज द ब्रेथ, तो ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। लेंथ क्या है, ब्रेथ का डबल है, तो 2x लिख दिया। अब देखेंगे, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बताया है इसका एरिया दे रखा है 800, तो एरिया आपका दे रखा है 800 दे रखा है, मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आप जानते हैं फार्मूला L इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, 800 दे ही रखा है। L की वैल्यू आपके पास 2x है और B आपके पास आ गया इंटू x, तो ये लिखेंगे 800। अब देखेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। अब यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 800 अपान 2 डिवाइड करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया x स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक है, देख रहे हैं x स्क्वायर इक्वल टू 400 आ गया। देखेंगे अब आप क्या करेंगे, इसको इधर बुला लीजिए। क्या करेंगे, इसको इधर बुला लीजिएंगे, तो x स्क्वायर माइनस का 400 इक्वल टू 0। डायरेक्ट मत सॉल्व कर दीजिएगा, आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम भी सॉल्व कर सकते थे, 20 आ जाता, लेकिन ऐसे नहीं। हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूल दे रखे हैं उससे सॉल्व करना है। देखिए अब यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा आ गया, तो यहाँ पे देखेंगे क्या ये रियल रूट को फॉलो कर रहा है कि नहीं करता है। तो देखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं, तो आप लगाएंगे a की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा और b की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए b की वैल्यू आपका क्या है, 0, कुछ नहीं दिया है, बल्कि c की वैल्यू आपका माइनस का 400 दे रखा है। तो d लगाते हैं, d इक्वल टू आप जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4 ac इक्वल, अब हमें रियल रूट तो यही बताएगा ना, तब जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे b की वैल्यू हमारे पास 0 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4, ये वह आ जाएगा a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू हमारे पास आ जा रहा है आपका माइनस का 400 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया, क्या आ गया, ये तो 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, आपका d की वैल्यू आपका आ गया 1600। यानी ये 1600 जो फॉलो कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये रियल रूट को फॉलो कर रहा है, डिस्टिंक्ट रियल रूट को, क्योंकि ग्रेटर देन हमारा 0 है। ठीक है, तो आप क्या वैल्यू पुट करिए, x इक्वल टू लिखेंगे माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a लगाइएगा, तब आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा नंबर नहीं मिलेगा। तो आप लिखेंगे x इक्वल टू, ये आप क्लियर करिए, कंडीशन से नेचर पता करिए, क्या इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। आप जानते हैं, आप लिख सकते हैं d की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, 0। जब ग्रेटर देन 0 है तो आप लिख सकते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट लिख सकते हैं। आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो देखेंगे b की वैल्यू आपका 0 हाई है। ठीक है, प्लस माइनस लिखेंगे, b की वैल्यू यहाँ पे b का 0 का स्क्वायर करेंगे ऊपर वाले से, और माइनस का 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 400 अपान क्या रहेगा 2 इंटू a की वैल्यू आपका क्या है 1 है। तो देखेंगे
ये 0 आ जाएगा, -0 अब से 0 मत लिखिए, तो आपका प्लस माइनस लिखेंगे √1600/2 आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे तो अब आप सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा प्लस माइनस ये निकालेंगे तो 400 आ जाएगा अपॉन 2। ठीक है, तो अब आप सॉल्व करेंगे, अब देखेंगे प्लस 400/2। ठीक है, 400/2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 400/2, तो इसको कैंसिल जब करेंगे तो 20 आ जाएगा आपका। तो आ जाएगा आपका 20 और एक आंसर, दूसरा होगा माइनस का 20। ठीक है, ये माइनस का 20 आ जाएगा। देखेंगे तो अब आप देखिए यहाँ पे, तो 20 तो लेंथ हमेशा रेक्टेंगल हमारा पॉजिटिव में होगा लेंथ, तो आपका ब्रेथ हो गया, लिखेंगे ब्रेथ, ये आपका ब्रेथ हो गया। आपका यक्स लिए थे, यक्स की वैल्यू 20 आ गई और लेंथ लिखेंगे। ठीक है, लेंथ की वैल्यू आपकी आ गई ट्वाइस है, तो लिखेंगे 2 × 20, ये आपका आ गया 40 आ गया। ठीक है, तो ये आपका दोनों आंसर, ब्रेथ कितना आ गया 20 और लेंथ कितना आ गया आपका 40 हो गया, यही आंसर है। इतना करेंगे तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ये नहीं कि आप यहाँ पे डायरेक्ट मत निकाल दीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट आ सकता था लेकिन आप ऐसा मत करिएगा, पहले नेचर निकालिए फिर इसमें आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस क्वेश्चन को 3 को फिर से एक बार देखेंगे। इसने बोला था क्या जो मैंगो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप ऑन है क्या पॉसिबल है बनाना, तो आप लिखेंगे, देखिए ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आप लिखेंगे यस। ठीक है, क्या लिख देंगे, यस पॉसिबल है। ठीक है, फिर आप ये सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ओके, एक्सरसाइज 4.3 4 नंबर का क्वेश्चन देखें। इज फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, क्या जो सिचुएशन दे रखा है क्या पॉसिबल है, ये क्वेश्चन ये हो गया। हाँ जी, इफ़ सो द डिटरमाइन देयर प्रजेंट, उनके प्रजेंट एज निकालना है। सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड एज दे रखा है 20 ईयर्स। नेक्स्ट दे रखा लाइन 4 ईयर्स एगो, मतलब 4 साल पहले एगो। देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज ईयर वाज 48। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी यक्स ले लिया, क्योंकि 2 फ्रेंड का जो एज दे रखा है आपका 20 दे रखा है, तो आप जानते हो फर्स्ट फ्रेंड लिखेंगे, फर्स्ट फ्रेंड प्लस सेकंड फ्रेंड क्या दे रखा है 20 दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रेंड तो हमने एक्स निकाल लिया, सेकंड फ्रेंड का देखेंगे, सेकंड फ्रेंड इक्वल टू 20, तो आप लिखेंगे सेकंड फ्रेंड इक्वल टू 20 माइनस एक्स लिख देंगे। ठीक है, ये आप देखिए इन्होंने सेकंड लाइन में ही कहा है सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड, दो फ्रेंडों की एज क्या है, सम करने पर 20 आ रहा है, तो हमने फर्स्ट को x मान लिया, सेकंड को निकाल देंगे 20 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए जी, बोला है 4 ईयर्स एगो, तो लिखेंगे 4 ईयर एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। तो देखिए फर्स्ट फ्रेंड की एगो के लिए हमने कहा था माइनस करिएगा। ठीक है, आपको अगर पिछला एक्सरसाइज अगर आपको याद हो तो एगो के लिए हमने कहा था माइनस करना है और बिफोर हो तो प्लस करिएगा, आफ्टर हो। ठीक है, देखेंगे एगो के लिए यहाँ पे एगो दे रखा है तो इसके लिए माइनस करिए, एक्स माइनस क्या हो जाएगा 4 ईयर्स दिया था 4 ईयर्स एगो। इसी तरह आप लिखिए सेकंड फ्रेंड का, लिखेंगे 4 ईयर एगो, इस्तेमाल कर लीजिएगा
एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। तो आप लिखेंगे, देखिए क्या था सेकंड फ्रेंड का, लिखेंगे 20 माइनस एक्स था ही, इसमें क्या माइनस कर देंगे आप, 4 माइनस कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले ये लिखना है फिर -4 करना है। सॉल्व कर लेंगे 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये आपका आ जाएगा 16 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से कहना चाह रहा अगर इनका प्रोडक्ट कर दिया जाए, ठीक है, 4 साल पहले 4 ईयर्स तक, आपका नेक्स्ट कंडीशन से कहना चाह रहा है अगर इनके प्रोडक्ट का मल्टीपल कर दिया जाए, इनके एज का मल्टीपल कर दिया जाए तो 48 आता है। तो देखेंगे x माइनस 4 ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए आपका 48, इनका प्रोडक्ट, इनके एज का प्रोडक्ट ये आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले x को 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस इसका माइनस, तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसको देखेंगे माइनस, यहाँ प्लस, तो पहले माइनस हो जाएगा, तो 4, तो क्या हो जाएगा, तो 64 आ जाएगा। अब देखेंगे ये प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 48। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो ये आपका आ जाएगा 4x 16x 20x हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 20x माइनस का x स्क्वायर, इसको भी इधर बुला लाते हैं, तो माइनस का 64 और ये माइनस का 48 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखेंगे सबसे पहले आप असेंडिंग आर्डर में सबसे बड़े स्क्वायर को लिखेंगे माइनस का x स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 20x, और इसको ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा 12 कैरी 1 11, ये आपका 112 आ गया इक्वल टू 0। अब हमें देखना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं, नेचर देखा जाए। तो नेचर से आप कैसे पता करेंगे, तो देखेंगे a की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 1, b की वैल्यू आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो 20 हो गया, c की वैल्यू आपके पास है माइनस का 112। ठीक है, अब देखेंगे लगाते हैं d इक्वल टू आपके पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b की वैल्यू आपके पास 20 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 4a की वैल्यू आपके पास है माइनस का 1, और c की वैल्यू आपके पास है माइनस का 112। तो ये हो जाएगा आपका 400 आ जाएगा, माइनस का देखेंगे अब यहाँ पर भी, हाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस और से माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, 4 में 1 का मल्टीपल करेंगे तो 4 आएगा, तो आ जाएगा 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 4 1 जा 4। तो आपका आंसर आ गया ये माइनस का 48 आ गया। तो d की वैल्यू आप देख रहे हैं क्या आ गया माइनस में, d की वैल्यू क्या है लेस देन 0। तो क्या ये पॉसिबल है, तो आप लिखेंगे नो। क्यों नहीं पॉसिबल है, नो रियल रूट आप लिखे होंगे। अरे सॉरी ये दिखा नहीं आपको, फिर से बता दे रहा हूँ। तो देखेंगे a की वैल्यू -1 था, b की वैल्यू 0 था, सॉरी 20 था, और c की वैल्यू माइनस का 112। फिर देखेंगे d इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू 20 का स्क्वायर करेंगे -4, a की वैल्यू -1 और c की वैल्यू माइनस का 112 है। तो देखेंगे 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 3 माइनस है। ठीक है, जब भी आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर ऑड माइनस मिल रहा है आपको, ऑड निगेटिव साइन मिल रहा है, ठीक है, ऑड निगेटिव, ठीक है, तो आपका आंसर निगेटिव में ही होगा। जैसे आपका ले लीजिए माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, कितनी बार हो गया 2 2 4 5, तो ये आंसर हमेशा माइनस में ही होगा। अगर इवन माइनस है तो प्लस होगा, इवन माइनस है
लिखेंगे, ये पॉइंट लिख लीजिए, इवन माइनस है तो आंसर क्या होगा मल्टीपल में, प्लस का होगा। जैसे माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो 4 माइनस तो प्लस का हो जाएगा आंसर। यहाँ पे 5 माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा। तो यहाँ पे 3 माइनस है तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 4 48 आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 आएगा। आपका डी की वैल्यू डिस्टिंक्ट क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, तो इसकी वैल्यू माइनस का 40। तो ये रूल क्या कह रहा है, डी की वैल्यू लेस देन 0 है, माइनस में आंसर आया तो कोई रियल रूट होगा, नहीं होगा तो लिखेंगे नो। तो यही आपका आंसर होगा। इतना करेंगे तब आपका आंसर आएगा। यहाँ पर मत छोड़ दीजिएगा, इसको सॉल्व मत करने लगिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इज इट पॉसिबल टू बी डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ सो फाइंड द इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। लेट लेंथ भी x ले लिया और ब्रेथ लेंगे आप ब्रेथ इज लिखेंगे, हाँ जी, देखेंगे ब्रेथ का क्या दे रखा है, पेरीमीटर। देखेंगे ब्रेथ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, देखेंगे। लेकिन पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर आपका क्या दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है, ठीक है। पेरीमीटर आपका 80 मीटर। तो हम जानते हैं पेरीमीटर, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2l + b होता है इक्वल टू 80। अब इस 2 को क्या करेंगे, इधर ले जाके डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कर देंगे ऐसे, तो ये आगे आ जाएगा आपका 40। तो l + b की वैल्यू आपका 40। और आप अब आप क्या करेंगे, l की वैल्यू आप रख दीजिए, x हो जाएगा और b इक्वल टू आपका 40, सॉरी x + b इक्वल टू 40। तो यहाँ पे b इक्वल टू आ जाएगा 40 - x लिख देंगे, ठीक है। तो ये b की वैल्यू, अब यहाँ पे b की वैल्यू आप लिख सकते हैं, क्या आ गया, 40 - x आ गया। ये पेरीमीटर से निकालेंगे, रेक्टेंगल के पेरीमीटर से निकाला गया है, ठीक है। आप लिखेंगे, आप लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो आपका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2l + ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में l + b हो जाएगा। इसी से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए b की वैल्यू आ चुकी। अब इसने कहा है एरिया, ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखा है आपका, 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो एरिया हम जानते हैं l × b होता है, ये आपका 400 दे रखा है। तो देखिए जी, l की वैल्यू आपके पास x हो गई, b की वैल्यू आपके पास है 40, यहाँ पे देखते रहेंगे, सॉरी 40 - x, तो ये आपका आ गया 400। इसको सॉल्व करिए, हो जाएगा 40x आ जाएगा, ये माइनस का x² और यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसको इधर बुला लेंगे, - 400 इक्वल टू 0। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये देखना ये पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -x² + 40x - 400 इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू आपका क्या आ गया, -1, b की वैल्यू आपका आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, यहाँ आ गया 40 और c की वैल्यू आपका आ गया -400, ठीक है। ओके, अब देखेंगे, अब लिखेंगे d = b² - 4ac, ठीक है। तो देखिए b की वैल्यू है 40 का स्क्वायर करेंगे -4, a की वैल्यू -1, c की वैल्यू -400 आ गया, ठीक है। अब देखेंगे ये हमारे पास क्या है,
16 एंड 4 4 जा 16, 0 0 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, देखिए 3 माइनस का साइन हमने ऊपर बताया, अगर ऑड माइनस साइन का मल्टीपल करेंगे तो माइनस ही आएगा, इवन माइनस का मल्टीपल करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा। तो यहाँ पे ऑड है, देखिए 3 माइनस, तो हो जाएगा 4 4 जा 16। तो ये आपका 0 आ चुका। डी की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो इसका क्या हो सकता है? 2 रियल इक्वल रूट हो सकता है। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, हम आंसर निकाल लेंगे इससे, क्योंकि यस आप लिख सकते हैं, यस ये पॉसिबल है। ठीक है, यस इसने पूछा क्या ये पॉसिबल है, तो आप निकालेंगे, क्या लिख देंगे यस। तो लिखेंगे x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या लिखेंगे? पूरे का 2a लिखेंगे। बार बार मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, पूरे का 2 लिखेंगे। तो माइनस b की वैल्यू क्या है ज़रा देखिए, माइनस b की वैल्यू 40, तो माइनस 40 लिख देंगे, प्लस माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे b स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपका, 40 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू माइनस का 1, c की वैल्यू 400 अपान 2 इंटू 1 की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है आपका -1। अब देखेंगे, दिख रहा है, देखते रहेंगे। ये माइनस का 40 प्लस माइनस लिखेंगे, ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये 1600 आ जाएगा, माइनस का ये भी 1600 आ जाएगा, अपान ये माइनस का 2 आ जाएगा। देखेंगे, सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये माइनस का 40 प्लस माइनस क्या आ गया? 0 आ गया। देखिए 1600 में माइनस 1600 करेंगे, माइनस का 2। अब देखिए ऐसे डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा, अब आपको लिखना है माइनस का 40 अपान माइनस का 2 एक ब्रैकेट में प्लस 0 के साथ, और कामा माइनस 40 यहाँ पे -0 अपान माइनस का 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये अभी इसको सॉल्व करेंगे, एक लाइन और सॉल्व कर लीजिएगा। तो माइनस का 40, -40 को 0 सेट करेंगे, -40, यह माइनस का 2 आएगा, कामा यहाँ पे आएगा माइनस का 40 अपान माइनस का 2। ठीक है, अब हम इधर लिख दे रहे हैं, हमारे पास स्पेस नहीं है तो इधर लिख दे रहे हैं। देखेंगे, देखेंगे स्पेस नहीं है, हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, लिख दे रहे हैं दूसरे पेज पे, देखेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, ये कैंसिल करेंगे 20 आ जाएगा, तो ये 20 आएगा। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल कर देंगे तो 20 आ गया। तो आपका क्या आ गया? लेंथ भी अब देखेंगे, आप लिख सकते हैं, पहले लेंथ क्या लिखा था आपने, x की वैल्यू क्या लिखा था 20। अगर ब्रेथ भी लिखेंगे आपका तो लिखेंगे 40 माइनस x या 40 माइनस 20 इक्वल टू क्या लिख देंगे 20। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो लेंथ की वैल्यू आपका 20 आ गया और ब्रेथ भी आपका 20 आ गया, यही आंसर हो गया। तो ये फिनिश हो गया ये चैप्टर। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करिए आप लोग, ये मत लिख दीजिएगा, ये दूसरा को पढ़ने का है, तो आप अच्छे से करिए इसको। ठीक है, रिवीजन करिए, जो आपको क्वेश्चन ना समझ में आए कमेंट करके बोलिए, हम उसका वीडियो बना के आपको इस पर डाउनलोड कर देंगे। वैसे आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा, इस प्रोसेस से सब करेंगे तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिनिश हो गया। अब आप बताइए क्या कौन सा करें। ठीक है, अच्छे से करिए, खूब अच्छे से रिवीजन करिए, जो इम्पोर्टेंट बताया गया, जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन को काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको करिएगा। 4.31 का सेकंड क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उसको कर लेंगे। ठीक है, दिखाते हैं बुक को आपको, तो बुक में देखेंगे का इम्पोर्टेंट है, तो 1 का सेकंड इम्पॉर्टेंट कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। उसके बाद ये सेकंड का ये दोनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों, ठीक है, अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, ओके, अच्छे से पढ़ाई करिए। इसी के साथ ये 4.3 आपका फिनिश हो गया। मैं 4.1 का वीडियो बना चुका हूँ, 4.2 का वीडियो बनाया हूँ, आप जाके देख सकते हैं।
ठीक है। आप मंथन पाठशाला डालिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 आपका आ जाएगा पूरा सल्यूशन। और एक वन शॉट भी हम आपको डाउनलोड कर देंगे, आप तीनों एक्सरसाइज एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए।